पुराने समय की बात है। चंदनपुर नाम के एक गांव में हरिया नाम का एक किसान रहता था। वे बहुत ही मेहनती, भोला भाला और ईश्वर में विश्वास रखने वाला व्यक्ति था। उसके परिवार में उसकी पत्नी और एक बेटा था। चंदनपुर गांव बहुत ही हरा भरा और खुशहाल था। गांव के अधिकतर लोग खेती किसानी करके ही अपना जीवन चलाते थे। वैसे तो गांव की जमीन बहुत ही उपजाऊ थी और किसानों के खेत हमेशा फसलों से लहलहाते रहते थे। लेकिन इन फसलों पर किसानों से ज्यादा गांव के जमींदार आजाद सिंह का अधिकार होता था। वे किसानों की आधी से ज्यादा फसल लगान के रूप में वसूल कर लेता था। वैसे तो गांव में माहौल बहुत ही अच्छा और शांतिपूर्ण था, लेकिन सभी किसान जमींदार आजाद सिंह के सताए हुए थे, क्योंकि जमींदार के पिता की मृत्यु बहुत पहले हो चुकी थी और उसे जमींदारी विरासत में मिली थी। इसलिए जमींदार आजाद सिंह का विवाह बहुत ही जल्दी हो गया था। उसका विवाह पड़ोस के ही एक जमींदार की बेटी के साथ हुआ। शादी के बाद तो जैसे जमींदार का गांव वालों पर दबदबा और भी ज्यादा बढ़ गया था, क्योंकि जमींदार की पत्नी जमींदार से भी 2 कदम आगे थी। उसने आते ही जमींदारी की सारी बागडोर अपने हाथों में संभाल ली। अब तो गांव वालों पर जमींदार के अत्याचार और भी बढ़ गए थे। अब जमींदार की पत्नी ही जमींदारी का सारा हिसाब किताब देखती। हर रोज कोई न कोई नया कानून लागू कर देती। कभी लगान से संबंधित कानून लागू करती तो कभी हिस्से से संबंधित। अब गांव के लोगों की मुसीबतें और भी ज्यादा बढ़ गई थी। जमींदार की पत्नी ने गांव के लोगों का जीना दुश्वार कर दिया था। गांव वालों में जमींदार और उसकी पत्नी के सामने बोलने की हिम्मत नहीं थी। सारे गांव वाले परेशान थे कि पुरखों की जमीन छोड़कर जाएं भी तो कहां जाएं। गांव वाले अपनी रोजी रोटी का सहारा छोड़कर भी कहीं जा नहीं सकते थे। लेकिन अचानक ही जमींदार आजाद सिंह के परिवार पर मुसीबतों का पहाड़ टूट पड़ा। जब भरी जवानी में ही जमींदार की मौत हो गई और उसकी पत्नी विधवा हो गई। जमींदार आजाद सिंह के शरीर की तो राख बन गई, मगर उसकी आत्मा ने इस गांव को नहीं छोड़ा। आजाद सिंह की आत्मा पीपल के पेड़ पर, खेतों, नदियों, तालाबों में भटकने लगी। गांव में सबको पता चल गया कि आजाद सिंह भूत बनकर जगह जगह दिखाई देता है। पति के जाने के बाद भी जमींदार की विधवा पत्नी ने गांव वालों पर कोई तरस नहीं खाया। वह पहले की ही तरह बड़ी कठोरता से गांव वालों से लगान वसूल करती। अगर कोई गरीब लगान देने में आनाकानी करता तो उसे कठोर दंड दिया जाता। एक दिन हरिया अपने कंधे पर कस्सी और सर पर एक टोकरी में कुल्हाड़ी, रोटियां और पीने के पानी की हंडिया रखकर अपने खेत की जुताई करने खेत में पहुंचा। तभी उसे तीतर की आवाज सुनाई दी। तो हरिया ने सोचा कि यह तो बुरा शगुन है। फिर भी हरिया थोड़ा और आगे बढ़ा तो उसे सामने झाड़ियों में सफेद कपड़ों में खड़ा एक आदमी दिखाई दिया। हरिया उसके पास गया, मगर वह उसके पहचान में नहीं आया। फिर हरिया ने उसे राम राम करके पूछा, कौन हो भाई? सफेद कपड़े वाले ने कहा, हरिया, तुझे बहुत जल्दी अकड़ आ गई है। ये तो मैंने कभी सपने में भी नहीं सोचा था कि तू मुझे पहचानेगा नहीं। गांव के मालिक को इतनी जल्दी भूल जाएगा। अभी तो मुझे मरे हुए इतने दिन भी नहीं हुए हैं। तभी हरिया ने उसे पहचाना और मन में सोचा, अरे यह तो जमींदार आजाद सिंह का भूत है, मगर अब डरने से क्या होगा। तभी हिम्मत जुटाकर वह बोला, अन्नदाता, शक तो मुझे हो गया था, मगर सोचा आप तो स्वर्ग में राज कर रहे होंगे। यह तो हम जैसे गंवार लोग भूत बनकर पेड़ पेड़ भटकते हैं। हरिया की ऐसी बात सुनकर
भूत थोड़ा मुस्कुराया और कहने लगा, हरिया, जब तक मैं जीवित रहा मैंने इस गांव पर खूब राज किया। अब राज करने की बिल्कुल भी इच्छा नहीं है। तुम मानो या ना मानो, पर सच्ची बात तो यही है कि अपने गांव के किसानों की भलाई के लिए तो मैंने स्वर्ग का राज भी कबूल नहीं किया। जब तक जीवित था तुम लोगों को बहुत दुख दिया, मगर अब भूत बनकर तुम्हारे खेतों की रखवाली करूंगा। तुम्हारा कुछ तो बोझ हल्का होगा। हरिया ने फिर कहा, जमींदार साहब, हमारा जन्म तो मालिकों की सेवा करने के लिए ही हुआ है। हम तो आपके लिए ही रात दिन पसीना बहाते हैं, इसमें भला बोझ कैसा? जमींदार का भूत फिर मीठी आवाज में बोला, नहीं हरिया, वह तो मेरी पत्नी थी जिसका कहना मुझे मानना पड़ता था। अब तो मरकर मेरी अकल ठिकाने आ गई है। मैंने धन के लिए तुम लोगों पर कितना जुल्म किया था। अब पता चला कि मरने पर एक मुट्ठी दाने की भी साथ नहीं जाती है। अब देखो, पंडितों के प्रतिदिन पूजा पाठ की वजह से मैं अपनी हवेली को देखने के लिए भी तरस जाता हूँ। अब मेरा अपनी पत्नी और बेटे से कैसा नाता, सब स्वार्थ का रोना धोना है। मैं हवेली में जाने के लिए बड़ा तड़पता हूँ, मगर वे मुझे पाँव ही नहीं रखने देते हैं। अब मुझे बड़ा पछतावा होता है कि क्यों इनके लिए मैंने तुम्हें इतना कष्ट दिया। अब मैं तुम लोगों के कुछ काम आ जाऊं तो मुझे शायद कुछ शांति मिल जाए। जमींदार के मुंह से यह बातें सुनकर हरिया का दिल भर आया, क्योंकि कभी भी उसने मालिक के मुंह से इतने मीठे बोल नहीं सुने थे। फिर हरिया हाथ जोड़कर कहने लगा, मालिक, आपने अपने मुंह से यह बात कही वही बहुत है। मैं तो इसी में खुश हूँ। जमींदार का भूत बीच में ही बोल पड़ा, नहीं नहीं, कोरी बातों से क्या होता है। मैं सचमुच तुम्हारा एहसान चुकाना चाहता हूँ। अब तुम बताओ हरिया, तुम्हारे इस खेत में हर साल कितना बाजरा होता है? हरिया बोला, अब आपसे क्या छुपाना मालिक। अगर बरसात अच्छी हो तो 1000 मन से कम नहीं होता। भूत कहने लगा, मगर तेरे पास तो मुश्किल से 100 मन ही बचता था। आज तो मेरा जी बड़ा कलपता है कि मैंने तुम लोगों पर कैसे कैसे अत्याचार किए थे। अब मेरी बात मानो, तुम्हें इस खेत में एक बार भी हल चलाने की जरूरत नहीं है। बस तुम अब उल्टे पांव घर लौट जाओ। कार्तिक मास में 2000 मन बाजरा पैदा करने की जिम्मेदारी मेरी है। अब तुम हवेली में एक दाना भी हिस्सा नहीं देना, क्योंकि उनके लक्षण ही ऐसे हैं। हरिया सर खुजाते हुए कहने लगा, अन्नदाता, नहीं, ऐसी कमाई से तो राम बचाए। हम अभागे आप जैसे बड़े लोगों की बराबरी कैसे कर सकते हैं? आपके मुंह से ऐसी अमृत वाणी सुनकर तो मुझे 2000 मन की जगह लाख मन बाजरा मिल गया। अन्नदाता, हम गवार पीढ़ियों से हाथ से अन्न पैदा करके खाने के आदी हैं। बिना मेहनत का अनाज हमें नहीं पचेगा। बेकार बैठना हमारे लिए मौत से भी अधिक दुखदाई है। अब यह बात जमींदार के भूत को चुभ गई, मगर फिर भी गुस्से को दबाकर वह कहने लगा, अच्छा तो हरिया, तुम्हारा मतलब यह है कि हम जमींदारों को ही दूसरों का माल पचता है, हम हराम की खाते हैं। हरिया कोहनियों तक हाथ जोड़ते हुए कहने लगा, नहीं नहीं अन्नदाता, कभी मेरे मुंह से ऐसी बात निकले तो मेरी जीभ में कीड़े पड़ जाएं। आप बड़े आदमियों का काम ही आराम फरमाना है। आपके तो पिछले जन्म के पुण्य ही ऐसे हैं। जमींदार का भूत थोड़ा हरिया के पास आया और कहने लगा, झूठी दया दिखाने से क्या होता है, अब मैं तुझे करके ही दिखाऊंगा। हरिया, अब तुझे अपने खेतों में पाँव रखने की बिल्कुल भी जरूरत नहीं है। जब तुझे घर बैठे
2000 मन बाजरा हाथ लगेगा तब तुझे मेरी दयालुता का पता चलेगा। तुम किसान लोग एक बार आराम का दुख उठाओ तो सही। हम तो यह दुख पीढ़ियों से उठाते आ रहे हैं। अब हरिया तो बड़ी दुविधा में पड़ गया। ना तो मुफ्त में बाजरा लेना चाहता था और ना ही भूत से विवाद करना चाहता था। हरिया को मन ही मन डर था कि भूत भी जमींदार का है, अगर बिगड़ गया तो घर को मिट्टी में मिला देगा। फिर सोच विचार करके बोलने लगा, अन्नदाता, अगर अनुमति हो तो खेतों की जुताई तो कर ही दूं। आप कहाँ इन झाड़ियों में फंसते फिरेंगे। भूत कहने लगा, तुम्हें पसीना बहाए बिना तसल्ली नहीं मिलती क्या? तेरे घर 2000 मन बाजरा पहुंच जाएगा। अब घर जा और चैन की बंसी बजा। अब इन खेतों की ओर देखने की भी जरूरत नहीं है। भूत नहीं माना तो हरिया खेत में एक बार भी कस्सी चलाए बिना ही घर चला गया। भूतों के कई किस्से हरिया ने सुन रखे थे कि उनके लिए कुछ भी मुश्किल नहीं होता है, मगर फिर भी हरिया को कोई खास खुशी नहीं हुई। बिना मेहनत की पैदावार कैसे कबूल करे? फिर उसने घरवाली को भी सारी बात बताई। जब उसकी पत्नी ने पूरी बात सुनी तो उसे एड़ी से चोटी तक आग लग गई, जैसे नागिन की पूंछ पर पांव रख दिया हो। वह तनतनाते हुए कहने लगी, हमें नहीं चाहिए हराम का एक भी दाना। इससे तो अच्छा है हम भूखे मर जाएं। जीते जी जमींदार ने हमें इतने दुख दिए हैं, तुम्हें क्या लगता है मरकर वह हम पर मेहर करेगा? तुम्हें उस जालिम पर भरोसा हो तो हो, मगर मुझे उस पर रत्ती भर भी भरोसा नहीं है। हरिया फिर अपनी पत्नी को समझाते हुए कहने लगा, भूत की बात तो मेरे गले भी नहीं उतरी, पर क्या करता, मुझे झूठ मूठ ही बलि का बकरा बनना पड़ा। अगर वह कहीं बिगड़ गया तो हमारे इकलौते बेटे को कुछ नुकसान ना पहुंचा दे। बस इतना सोचकर ही मैं चुपचाप घर आ गया। बेटे के जोखिम की बात सुनकर उसकी पत्नी भी थोड़ी डरी और हौले से बोली, मुझे भरोसा तो नहीं है कि जमींदार का भूत हमें 2000 मन बाजरा पैदा करके देगा, मगर फिर भी उसकी बात पूरी हो गई तो हम उस बाजरे का एक दाना भी घर में नहीं रखेंगे। आधा बाजरा तो हवेली छोड़ आएंगे और आधा चींटियों और कबूतरों को डाल देंगे। हम तो बस अपने मन को यही कहकर समझा लेंगे कि अकाल पड़ गया है। दोनों पति पत्नी ने अपने आप को यही कहकर समझाया। अगले दिन आसमान में बादल छा गए। छाए हुए बादलों ने खूब पानी बरसाया। चारों ओर पानी ही पानी हो गया। जल से भरे खेत काफी दिनों बाद जोतने लायक हुए। गांव के सारे किसान अपने हल बैल लेकर खेतों की ओर चल पड़े तो हरिया से भी नहीं रुका गया। वह भी अपने बैल जोत कर खेत में पहुंचा तो जमींदार का भूत उन्हीं झाड़ियों के बीच खड़ा था। हरिया ने उसे राम राम की तो भूत बोला, तुम्हें इतना मना किया था फिर भी तू हल जोत कर आ गया। मेरी बात पर तुझे भरोसा नहीं हुआ। बैलों को रोक कर हरिया बोला, नहीं अन्नदाता, मेरी इतनी हिम्मत कहाँ जो मैं आपकी बात पर भरोसा नहीं करूं। अन्नदाता, मेरी पूरी जिंदगी में इतनी जोरदार बारिश कभी नहीं हुई। फिर मैंने सोचा अब तक जो खाते आए हैं वह भी तो आपका दिया हुआ है। सच कहूँ मैं आज तक खाली नहीं बैठा। बरसात होते ही मेरा रोम रोम काम करने के लिए तड़पने लगा। अब आपकी मर्जी हो तो खेत में कुछ लकीरें खींचने दें। भूत सिर हिलाते हुए बोला, ना, इस साल तो तुझे खेत में पाँव भी नहीं रखने दूंगा। तुम लोग ही हमें कोसते थे कि हम हाथ पर हाथ धरे ऐश करते हैं। अब पता चला कि खाली बैठकर ऐश करना
कितना मुश्किल होता है। तू तो एक दिन में ही घबरा गया। हमें देख, हम पूरी जिंदगी मक्खी भी नहीं उड़ाते। दुनिया में हर आदमी को अपना दुख और दूसरों का सुख बड़ा भला लगता है। यह तो हमारा ही कलेजा था जो चुपचाप मजे लेने का दुख झेलते रहे, कभी उफ तक नहीं की। आज भी भूत के आगे हरिया की एक न चली तो वह उल्टे पांव घर वापस लौट आया। जमींदार के भूत ने हरिया को खेतों में हल नहीं चलाने दिया। गांव के सब किसानों ने अपने अपने खेत जोत दिए, पर हरिया का खेत उजाड़ पड़ा हुआ था। उसने किसी से कुछ बताया भी नहीं। कोई हरिया से जब उसके बिन जोते खेतों के बारे में पूछता तो वह बात को टाल जाता। हरिया के खेत के आसपास के खेतों में बाजरे की हरियाली छाने लगी तो उसका खुद का बदरंग खेत उसकी आंखों में खटकने लगा। अब वे करे भी तो क्या करे। हरिया को एक पल के लिए भी चैन नहीं पड़ रहा था। वे घूमता हुआ अपने खेत की तरफ गया, मगर भूत वहीं का वहीं तैयार खड़ा मिला। भूत पर जब हरिया की नजर पड़ी तो उसने भूत से विनती की, अन्नदाता, सबके खेतों में हरियाली छाई हुई है, पर मेरा खेत एकदम कोरा पड़ा है। आप ही बताइए, बिना बीज बोए खेतों में कैसे पैदावार होगी। फिर भूत हंसकर बोला, बीज बोकर पैदावार करना आदमी का काम है। हम देव जून के प्राणी हैं, जब चाहे लाखमण बाजरा ढेर लगा दें। मैंने तुझे इतना मना किया था कि खेत में मत आना, फिर भी तू अपनी आदत से बाज नहीं आया। फिर हरिया मरी सी आवाज में कहने लगा, अन्नदाता, जी तोड़ मेहनत करने के बाद भी फसल अच्छी नहीं होती है तो हमारे हाथ कुछ नहीं लगता, तो हमारा मन अपने आप ही समझ जाता है, पर बिना जुते खेत बड़े बुरे लगते हैं। अन्नदाता, अब भी देर नहीं हुई है, मुझे जुताई करने दे, खाली बैठे बैठे तो मैं पागल हो जाऊंगा। भूत फिर जोर से हंसा और बोला, हरिया, तुझे अब पता चला कि खाली बैठने से कठिन और दुनिया में कोई काम नहीं है। लेकिन तुम लोग हमें देखकर कुढ़ते थे, जलते थे। अब तो तुझे पता चल ही गया होगा कि मेहनत से बड़ा सुख दुनिया में कोई नहीं है। हरिया लगातार भूत से मिन्नतें करता रहा कि वह उसे खेत जोतने दे, मगर भूत टस से मस ना हुआ। उसने हरिया को खेतों में हल जोतने नहीं दिया। लोगों के खेतों में समय पर जुताई हुई, बाजरे के बीज बोए गए। थोड़े ही समय में खेतों में हरियाली छा गई। बूटे बूटे पर बाजरे के फूल निकल आए। लहराता बाजरा मानो धरती को ऊपर उठा लेगा। हरिया अपने खेत को देखता तो उसका दिल जल जाता। वे बार बार भूत के आगे हाथ जोड़ता, गिड़गिड़ाता, पर भूत अपनी बात पर अड़ा रहा। हरिया ने आंखों से आंसू निकाले तो भूत बोला, अभी तो हराम की पैदावार हुई भी नहीं, उससे पहले ही तू हाय हाय करने लगा। ये काम इतना हंसी का खेल नहीं। वह तो हम जमींदारों की मजबूत छाती थी जो पीढ़ियों तक दूसरों की मेहनत डकारते रहे और चूं तक नहीं की। फिर हरिया अपने कान पकड़कर बोला, अन्नदाता, 1000 बार कान पकड़ता हूँ, खाली बैठने से तो जिंदा जलना लाख गुना अच्छा है। भूत भी कहाँ चुप रहने वाला था, कहने लगा, तुमने हमें कई पीढ़ियों तक खाली बैठाकर सताया है। एक बार तू भी तो यह दुख उठाकर देख। तुझे तो अभी से छठी का दूध याद आ गया। रोज मना करता हूँ, फिर भी रोज खेतों को देखने चला आता है। इन्हें देखे बिना तुझे चैन नहीं पड़ता। अब तो हरिया पूरी तरह बेबस हो चुका था। खेतों पर आता है तो जमींदार के भूत पर उसका बस नहीं चलता और घर पर रहता है तो उसे चैन नहीं पड़ता कि उसके जीते जी खेत खाली पड़े हैं। गांव के लोग
हरिया की हंसी उड़ाने लग गए और उसे अपने खेतों का चक्कर लगाए बिना चैन ही नहीं पड़ता, मगर हर बार भूत उसे वहीं मिलता। एक दिन हरिया भूत के पैरों में अपनी पगड़ी रखकर कहने लगा, अन्नदाता, अब की बार खेती करता तो 10,000 मण बाजरा होता। पिछले 50 सालों में ऐसी फसल नहीं हुई थी। लोगों के खेतों में इतनी अच्छी फसल हुई है कि क्या ही कहना। लोगों के घरों में तो अन्न के भंडार भर जाएंगे। मेरे इस खेत को देखकर मुझे तो विश्वास ही नहीं हो रहा कि इस सूखे खेत में बाजरा कैसे पैदा होगा। अब भी आप चाहो तो अपनी लीला दिखा सकते हो और खेत में बाजरा लहलहाने की कृपा कर सकते हो। मैं आगे का काम खुद कर लूंगा। मुझे भी तो कुछ काम करने दें। अन्नदाता, मेरी तो रातों की नींद उड़ गई है। अब मुझे भूख भी नहीं लगती। भूत ने कहा, नाना, अब की बार तो तुझे मेरा चमत्कार देखना ही पड़ेगा। हरिया फिर हाथ जोड़कर बोला, सरकार, चमत्कार ही दिखाना है तो खेतों में दिखाएं। आगे का काम मैं कर लूंगा। मैं मेहनत करने का आदी भी रहूंगा। बिना मेहनत की कमाई तो हमारे लिए जहर है। काम नहीं करने से तो मेरी जान ही निकल जाएगी। भूत भी कहाँ मानने वाला था। वे अपने हट पर अड़ा रहा। हरिया काम के लिए कसमसाता रहा। फिर भूत बोला, तू ये समझ ले कि अब की बार तो पूरे 4 महीनों से बीमार हो गया था। हरिया अनमना सा अपने घर पहुंचा तो उसकी पत्नी ने उसका मन बहलाने के लिए कहा, जमींदार का भूत क्या दूसरों के खेतों से बाजरा चुरा कर हमारे अन्न के भंडार भरेगा। तुम अपना जी छोटा ना करो। हराम के बाजरे का एक दाना भी मैं अपने चूल्हे पर नहीं चढ़ाऊंगी। हरिया की पत्नी ने खूब मीठी मीठी बातें की, मगर उसका हरिया पर कुछ फर्क नहीं पड़ा। अगले दिन हरिया फिर अनमना सा खेत में पहुंचा तो भूत सामने आकर बोला, हरिया, आज तो तू बड़ा उदास लग रहा है, क्या बात है? हरिया ने कहा, क्यों भोले बनते हैं सरकार? मेरे दिल की आग क्या आपसे छुपी है? आपसे विनती है कि आप सिट्टियों का ढेर यहीं लगा दें। आगे का काम तो मैं अपने हाथों से कर ही लूंगा। बिना काम के तो मेरी हड्डियां दुखती हैं। भूत फिर बोला, हरिया, गद्दों पर सोते सोते हमारी हड्डियों का क्या हाल हुआ होगा। हमने तो कभी इतना रोना धोना नहीं किया। तुम्हें इतने ही आराम से नानी याद आ गई। हरिया बोला, अन्नदाता, मैं जब तक जीऊंगा आपका गुणगान करूंगा, धूप बत्ती करूंगा, पर मुझे कुछ न कुछ काम करने दें। भूत गुस्से से बोला, एक बार इस मुंह से ना कर दिया तो अब इसी मुंह से हाँ नहीं करूंगा। हरिया बेचारा क्या करता, चुपचाप घर आ गया। 3 दिन मुंह लटकाए घर में बैठा रहा। चौथे दिन फिर खेत में पहुंचा और भूत से बोला, अन्नदाता, आपने मेरी बात नहीं मानी तो मैं आत्महत्या कर लूंगा। लोगों के यहाँ कितनी अच्छी बाजरे की पैदावार हुई है। आप यहाँ खेत में बाजरे का ढेर लगा दें तो कम से कम मैं गाड़ी में भरकर उसे घर ले जाने का काम तो करूं। फिर भूत हंसकर बोला, मैंने दुनिया में पागल तो बहुत देखे हैं, पर तेरे जैसा पागल नहीं देखा है। तुझे मुझ पर भरोसा हो गया कि मैं तुझे बाजरा दे दूंगा। पगले, मैं जब तक जिया तुम लोगों को दुख ही दिया। अब मरकर तुझे सुख दूंगा तो नरक में नहीं जाऊंगा। मैं तुझसे बाजरा देने की बात नहीं करता तो क्या तू खेती किए बिना रहता? अब तू सपने में बाजरा देख। ये सुनकर हरिया बहुत ही खुश हुआ और कहने लगा, मजा आ गया अन्नदाता, बहुत ही मजा आ गया। आपने इतने बड़े दुख का पहाड़ मेरे सर से उतार दिया। बाजरा हाथ नहीं लगा इसकी मुझे
रत्ती भर भी चिंता नहीं। बाजरा हाथ लगता तो मुझे चिंता जरूर होती। धरती और मेरे पसीने का खूब मेल है। जिंदा रहा तो ढेर सारा बाजरा अगले साल उगा लूंगा। अब तो मैं घर जाकर 5 सेर गुड़ बांटूंगा। इतना कहकर हरिया ने भूत को राम राम की और फूल की तरह हल्का होकर घर पहुंचा और उसने अपनी पत्नी को सारी बात बताई। ये सुनकर उसकी पत्नी भी बहुत खुश हो गई। कई रातों के बाद हरिया और उसकी पत्नी आज चैन की नींद सोए। आज की कहानी यहीं समाप्त हुई। आशा है आपको ये कहानी पसंद आई होगी। तो कहानी आपको कैसी लगी कमेंट करके जरूर बताएं और इसी तरह की कहानियाँ देखने के लिए चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। आपका बहुत बहुत धन्यवाद।